ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का 10 चैप्टर टेंस। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एडवर्ब और एडवर्बियल का यूज। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ईवर यानी कभी, नेवर यानी कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ओकेजनली कभी कभी, ऑफन प्रायः, सेवरल टाइम्स अनेक बार, ऑलरेडी पहले ही, गेट अब तक अभी तक, जस्ट तुरंत, लेटली हाल में, रिसेंटली हाल में, सो फार अब तक जहाँ तक, अप टू नाउ अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक, वॉन्स एक बार, ट्वाइस दो बार। ये सब जो एडवर्ब एडवर्बियल हैं इनका यूज होता है। इसके अलावा फॉर और सिंस का भी यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग ईगो यानी पहले का यूज नहीं करते हैं। अगर कोई सेंटेंस में पहले दिया हुआ है तो उसमें उसका इंग्लिश ईगो होगा, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। हम लोग उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने उसे 2 वर्ष पहले देखा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई सॉ हिम 2 years एगो, ना कि आई हैव सीन हिम 2 years एगो। अब वैसे ही नीचे 2 एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसमें भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। जैसे उसने गत वर्ष पास किया है, गत मीन्स होता है पिछले, तो ही हैज़ पास्ड लास्ट ईयर। ये जो सेंटेंस जो है ये गलत होगा, ही पास्ड लास्ट ईयर होगा। वैसे ही मेरा भाई कल आया है, तो माई ब्रदर हैज़ कम यस्टरडे नहीं होगा। इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे बनाएंगे, माई ब्रदर कैम यस्टरडे। अब फोर्थ है ऑलवेज, ऑफन, एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी। इसका यूज मेन वर्ब, दैट मीन्स हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 का यूज करेंगे, तो उसके पहले होगा। ऑलवेज, ऑफन, एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी इसका यूज वर्ब के बाद कभी भी नहीं किया जाता है, ना होगा। अब हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने हमेशा आपकी मदद की है, तो हमेशा का इंग्लिश होगा ऑलवेज। तो अभी हम लोग देखें कि ऑलवेज का यूज मेन वर्ब के पहले होगा, तो अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। सेकेंड, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, तो कभी नहीं का इंग्लिश होता है नेवर, और अभी हम लोग देखें कि नेवर का यूज वर्ब के पहले करेंगे, तो ट्रांसलेट करते हैं। ही हैज़ नेवर स्मोक्ड। मैंने प्रायः राम की मदद की है, आई हैव ऑफन हेल्प्ड राम। ऑफन का भी हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि वर्ब के पहले करना है। वह तुरंत गया है, ही हैज़ जस्ट गॉन। जस्ट भी वर्ब के पहले यूज होगा। क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है, तो कभी है, तो इसका इंग्लिश एवर, एवर भी वर्ब के पहले यूज होगा। तो हैव यू एवर स्मोक्ड, ये इसका ट्रांसलेशन। मैंने वह फिल्म पहले ही देख ली है, पहले ही का इंग्लिश होता है ऑलरेडी।
तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म। वह अभी तक नहीं आया है। अभी तक का इंग्लिश होता है येट, और हम लोग को यहाँ बताया गया है कि सिर्फ ऑलवेज, ऑफन, एवर, नेवर, जस्ट और ऑलरेडी के बाद वर्ब का यूज होगा, यानी वर्ब के पहले यूज होगा इन सभी का। तो येट इसमें नहीं है, तो इसलिए येट का हम लोग यूज वर्ब के बाद में करेंगे। तो वह अभी तक नहीं आया है, इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ नॉट कम येट। मैंने उसे अनेक बार पीटा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीटन हिम सेवरल टाइम्स। 9 में उसने कभी कभी मेरी मदद की है, तो कभी कभी का इंग्लिश होता है ओकेजनली, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ हेल्प मी ओकेजनली। अब तक, अभी तक, इस समय तक हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। तो अब तक का सो फार, अप टू नाउ, अभी तक, इस समय तक, अप टू द प्रेजेंट, ये होगा। उसके बाद हम लोग का ट्रांसलेशन हो जाएगा वी हैव हैड नो प्रॉब्लम। हम लोग इसमें सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट बाद में भी यूज कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा रहता है कि पहले यहाँ पे यूज कर दिए। ओके।